Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of Ames. Govinda Greens. रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक। जी हां, तो प्रश्नकाल में पार्षदों ने कई सवाल यहां पर उठाए हैं और विधायक सत्यनारायण शर्मा भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो एमएलए सत्यनारायण शर्मा ने बीएसयूपी मकान का मुद्दा यहां पर उठाया है और इसके साथ साथ मकान दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में यहां पर जवाब मांगा है। तो प्रश्नकाल के बाद एजेंडे पर इस वक्त चर्चा की जा रही है और तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर भी यहां पर बहस हो रही है। आप खड़े होकर बोल रहे हैं तो मैंने भी अपनी बात कहा। आप कैसे बोल रहे हैं? तो आपको बता दें कि नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक इस वक्त चल रही है। प्रश्नकाल में पार्षदों ने कई प्रश्न भी उठाए हैं और इस वक्त कई एजेंडे हैं जिस पर बातचीत की जा रही है। तो नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक तो प्रश्नकाल हो चुका है, जिसके बाद अब एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। यहाँ पर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, प्रश्नकाल का दौर खत्म हो चुका है, पार्षदों ने कई सवाल भी उठाए और अब एजेंडे पर चर्चा की जा रही है। तो ये बताइए कि कौन कौन से प्रमुख प्रश्न यहाँ पर उठाए गए हैं और किन किन एजेंडों पर इस वक्त चर्चा चल रही है। देखिए, दोपहर के 3 बज चुके हैं। 11 बजे से जो सामान्य सभा शुरू हुई थी उस पर पहले ही एजेंडे पे अभी तक चर्चा हो पाई है। प्रश्न जो लगे थे, काफी प्रश्न थे, लेकिन बहस चली है, इसलिए 3 से 4 प्रश्न पे ही जो है वो बात हो पाई है। इस पे प्रमुखता से जो अवैध कब्जा और अवैध प्लॉटिंग का जो मामला है, एक तो वो उठा था, दूसरा तेलीबांधा तालाब लागत से तेलीबांधा और अवंती विहार के पास जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण होना है, उस पर जो है जमकर बहस हुई है। लेकिन एक देखिए, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात आज ये थी कि जो वरिष्ठ विधायक है सत्यनारायण शर्मा कांग्रेस के और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय दोनों यहां सामान्य सभा में पहुंचे थे और दोनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जो नगर निगम की महापौर परिषद है उसकी कार्यकारिणी पर हम तो कहेंगे सीधा सीधा गंभीर सवाल उठाया है, क्योंकि खुद सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि उन्होंने अवैध प्लॉटिंग का जो मुद्दा उठाया था, इसके बाद अलावा जो नाले पे कब्जे जो हो रहे थे लगातार, जिसे नालों को पाट कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, कार्रवाई होते नहीं दिखाई दे रही है। खुद ये सत्यनारायण शर्मा ने कहा, तो अपने आप में गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी है, मौके से गायब रहते हैं, तो पार्षदों को देखना चाहिए, विभाग के अध्यक्ष को उसको देखना चाहिए। उन्होंने एक बीएसयूपी मामला जो हमने खोला था, आईबीसी 24 ने खुलासा किया था कि बीएसयूपी मकान दिलाने के नाम पर 110 परिवार से ज्यादा लोगों पर करीब करीब ठगी हुई थी 4 करोड़ रुपए की। उस मुद्दे को जो सत्यनारायण शर्मा जी ने उठाया था, उस पर आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये गंभीर सवाल थे जो सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि अगर दोबारा पार्षदों को जीतना है और अगर दोबारा कांग्रेस को या भाजपा के पार्षदों ने जीतना है तो इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करना पड़ेगा। इसके अलावा विकास उपाध्याय ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पार्षद है, उनके घर के सामने अवैध प्लॉटिंग चल रही है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उन्होंने सीधा कहा और तीखी टिप्पणी करी कि पार्षद जो है वो एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जनता को पार्षद बेवकूफ नहीं बना सकते, ना उन्हें बनाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 2 कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जब सवाल खड़े किया है अगर वर्किंग पर नगर निगम की, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा कारण था कि उनको सामान्य सभा में आकर ये सारी बातें बोलनी पड़ी। दूसरी बात, अवैध प्लॉटिंग पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कुछ सवाल थे कांग्रेसी पार्षदों को, उसका जवाब नहीं मिल पाया, खुद इससे व्यथित है। तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर जो है वो लगातार सवाल उठा है। एक तेलीबांधा हमने बताया कि अवंती विहार पे एक तालाब है, उसका सौंदर्यीकरण होना है लगभग 13 करोड़ रुपए से। शहर का एंट्री पॉइंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उसको लेकर एक महिला पार्षद ने ठेकेदार का नाम और अन्य जो है जानकारी मांगी थी, तो उसको लेकर काफी गर्मा गर्म बहस हुई है। फिलहाल जो है लंबी बहस के बाद एक सवाल ही निपट पाया है। उसके बाद अभी जो है लंच के लिए लगभग आधे घंटे के लिए सभा स्थगित कर दी गई है। जी, तो बिल्कुल सामान्य सभा की बैठक में इस वक्त एजेंडे पर चर्चा की जाए। नजरें बनाए रखिएगा संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत